नमस्कार। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा पीजीटी की जो है बहुत ज़्यादा पोस्टें निकाली गई हैं। ये आप बात सभी जानते हैं और आप इसके लिए तैयारी भी कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि पीजीटी के लिए जो पोस्टें निकाली गई हैं ना, उसकी स्कीम किस तरह से है, किस तरह से वो होने वाला है। पहले जितनी भी कंप्लीट नोटिफिकेशंस हैं, कंप्लीट जो डिटेल्स पब्लिक सर्विस कमीशन कर दी गई हैं, वो आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दी गई हैं। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @all exam और 31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। वहाँ पर आप जुड़ जाएं, वहाँ पर आपको जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होगी ना वो मिल जाएगी। जितने भी हमारे वीडियोस चले हैं फ्री के सारे वीडियोस हैं, आपकी हिमाचल प्रदेश की और बाकी नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स की तैयारी बहुत अच्छे से वहाँ से हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि क्या स्कीम है, किस तरह से टेलीग्राम पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। स्कीम देखिए आप एग्ज़ाम की क्या है। ये देखो क्लास 3 पोस्ट है, तो ये अब क्लास 3 के जिन रूल्स के तहत आती है ना, उसमें पेपर 1 और पेपर 2 जो है वो होगा। आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं यहाँ से दूर होंगी। कंप्यूटर बेस्ड होगा या ऑफलाइन होगा, इन्होंने दोनों स्लैश करके दिया है, कंप्यूटर बेस्ड भी ऑफलाइन भी। तो मे भी कि ज़्यादा बच्चे होते हैं तो कंप्यूटर बेस्ड करवाना मुश्किल होता है, ऑफलाइन हो जाए, या फिर हो सकता है कि थोड़ा सा अपडेट सिस्टम को कर दे, कंप्यूटर बेस्ड करवा दें। क्या नेगेटिव मार्किंग होगी? जी हाँ, नेगेटिव मार्किंग जो है वो होगी। नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट रॉन्ग आंसर ये होगी। गलत करते हैं तो रॉन्ग आंसर के लिए नेगेटिव मार्किंग होगी। पेपर 1 आपके लिए फिर और भी ज़्यादा डिफिकल्ट जो है वो नेगेटिव मार्किंग के साथ बन जाता है। पेपर 1 में सिर्फ 50 क्वेश्चंस आपको आएंगे, ठीक है, 50 क्वेश्चंस आएंगे। पासिंग मार्क्स कितने हैं इसमें? 35% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी कि 50 में से एटलीस्ट 18 क्वेश्चंस आपके ऐसे होने चाहिए जो बिल्कुल सही हों और कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, तब आप इसको पास कर पाएंगे। अगर 18 में से एक भी गलत हुआ तो 35 से नीचे फॉल कर जाएंगे और फिर पास नहीं कर पाएंगे। चलो ठीक है, देखते हैं कि हिमाचल जीके कितने नंबर की आएगी। हिमाचल जीके 30 नंबर की आएगी। 15 क्वेश्चन जो हैं वो हिमाचल जीके के रहने वाले हैं। नेशनल इंटरनेशनल अफेयर 30 नंबर का आएगा। 30 नंबर का आएगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये नेशनल इंटरनेशनल अफेयर जो है 15 क्वेश्चन जो हैं वो इसके आएंगे। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। और यहाँ पर देखिए नॉलेज ऑफ हिंदी 20 नंबर की, यानी कि 10 क्वेश्चन इसके आएंगे। नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो 20 नंबर की, यानी कि 10 क्वेश्चन इसके आएंगे। तो 15 नंबर की 15 क्वेश्चन हिमाचल जीके के, 15 क्वेश्चन नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के। नॉलेज ऑफ हिंदी इंग्लिश 10 नंबर की, नॉलेज ऑफ इंग्लिश 10 नंबर की। 10 नंबर यानी कि 10 क्वेश्चन की, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूज़ ना हो जाए कि मैंने क्या बोल दिया। अब देखें, हम नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के लिए यूट्यूब पर ऑलरेडी एक सीरीज़ चला चुके हैं, जहाँ से बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो रही होगी। उस सीरीज़ को हमने पेपर 1 अभ्यास नाम करके जो है वो रखा है। पेपर 1 अभ्यास करके उसको नाम दिया है, वहाँ से आपको ये मिल जाएगी। पेपर 1 आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं आपको बताता हूँ कि क्यों इंपॉर्टेंट है। पेपर 2 तो आपका सब्जेक्टिव होगा, तो अपने सब्जेक्ट के हिसाब से देख लेना। अगर नंबर ऑफ पोस्टें हैं ना 1 से लेकर 5 तक, तो 1:2 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे और प्लस 2 उसमें और कर लिए जाएंगे ऐड, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्टें जो हैं वो लिमिटेड हैं। अगर 6 से ज़्यादा पोस्ट हैं तो 1:2 ही कैंडिडेट्स जो हैं वो बुलाए जाएंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की ये बात की जा रही है। अब देखें, अब अगर ऐसा होता है ना कि पेपर 1 में मान लीजिए पेपर 2 की मेरिट बनेगी, वैसे तो इन्होंने ये कहा है स्पष्ट तौर पर कि हाईएस्ट मार्क्स जो देखे जाएंगे पेपर 2 के देखे जाएंगे, उसके बेस पर जो है वो कम्प्लीटली क्या होगा, जो मेरिट जो है वो बनाई जाएगी। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि आपके किसी के साथ नंबर क्लैश कर जाते हैं, क्योंकि जब ज़्यादा पोस्टें होती हैं ना तो ये बहुत बार होता है कि नंबर क्लैश कर जाते हैं। तो क्या होगा, तो पेपर 1 के नंबर जो हैं वो चलेंगे, पेपर 1 के नंबर चलेंगे। फिर पेपर 1 की मेरिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि पेपर 1 को ऐसा ना समझें कि पेपर 1 सिर्फ पास ही इसमें होना है। पेपर 1 में भी आपने टॉप करना है, इस तरह से तैयारी करें। अब पेपर 1 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर 1 में अगर पेपर 2 के नंबर क्लैश कर गए तो पेपर 1 के नंबर देखे जाएंगे, जिसके ज़्यादा नंबर होंगे उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। मान लो पेपर 1 के नंबर भी जो है वो क्या हुए, क्लैश हो गए, तब किस्मत है। उसके बाद एज देखी जाएगी, जो ओल्डर होगा उसको जो है वो प्रायोरिटी दी जाएगी। यहाँ पर लिखा गया है कि ओल्डर इन एज विल बी प्लेस्ड अबव कैंडिडेट यंगर 1, तो जो यंगर होगा उसको नीचे रखा जाएगा और ओल्डर जो होगा, जैसे होता है। परंतु पेपर 1 वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो गई आपके लिए कि पेपर 1 में आपको किस तरह से जो है वो क्या करना है, किस तरह से आपको अच्छे नंबर लेकर आने हैं। पेपर 1 को सिर्फ ये ना समझें कि इसमें सिर्फ आपको जो है वो क्वालिफाई करना है। अब ये क्वालिफाई नहीं हो गया, ये भी मेरिट बनाएगा। जब ज़्यादा पोस्टें होती हैं तो बहुत बार ऐसा होता है, पिछले रिजल्ट निकाल के देखिए, बहुत बार ऐसा हुआ है। अब पेपर 2 आपका कोई भी है, पॉलिटी है, इंग्लिश है, हिंदी है, कुछ भी है, पेपर 2 आपका वो आप सब्जेक्ट के हिसाब से देख सकते हैं। मैंने आपको बताया कि टेलीग्राम पर नोटिफिकेशन प्रोवाइड करवा दी गई है।
अब पेपर 1 के लिए हम चला रहे हैं टेस्ट सीरीज़। टेस्ट सीरीज़ होगी शेड्यूल्ड वे में, प्रॉपर टेस्ट दिए जाएंगे, जो हमारा पेपर 1 का सिलेबस है वो सारा इसमें कवर किया जाएगा। टोटल नंबर ऑफ टेस्ट जो है वो 12 दिए जाएंगे। टेस्ट सीरीज़ का लिंक जो है वो नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और टेस्ट सीरीज़ का लिंक जो है वो आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। वहाँ से आप अवेल कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। अगर आपको एक्सेस करनी है तो आप हमें सीधा मेल करें, आपको गूगल पे नंबर दिया जाएगा, वहाँ पर आप जो है वो अवेल कर लेंगे। मतलब अगर आप उस तरह से करना चाहते हैं तो इस तरह से आप अवेल कर सकते हैं शेड्यूल्ड वे में। आप कोशिश कीजिए, आपकी सिलेक्शन में हम भी पूरी कोशिश जो है वो करेंगे। अभी चीज़ें जो है कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं, जब सिलेक्शन हो जाती हैं तब मज़ा आता है चीज़ों का। तो अभी डट के मेहनत करें। हमने कोई भी अपडेट अगर आपको देनी होगी ना तो यहीं पर देंगे, टेलीग्राम पर भी उसको डाल देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप जो बनाया है ना वहाँ पर भी इंटीमेट कर देंगे। तो इतना था इम्पोर्टेंट पेपर 1 के बारे में। कुछ भी अगर अगली अपडेट होगी ना जल्दी ही आपको दे दी जाएगी। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच।